हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी को राधे राधे। और आज है वट सावित्री व्रत पूजा। हमने भी व्रत रखा है। सभी सुहागिन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक वट सावित्री व्रत पूजा हुई और एक करवा चौथ हुआ इस दिन का। तो भाई हर सुहागिन औरत को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है इस व्रत का। और मैं मेरी सासू माँ साथ में पूजा कर रहे हैं। मेरे यहाँ तो डाल तुड़वा के घर में ही पूजा की जाती है। मेरे यहाँ का मेरे क्षेत्र में हर कोई करता है, डाल तुड़वा के घर पे ही पूजा करता है गमले में रख के। और जैसे तैसे करके भाई मेरा बच्चा तो अभी छोटा है, इसके चक्कर में वह जल्दी जल्दी पूजा। पीछे बच्चा भी शरारत कर रहा, कहीं रो रहा, कहीं कुछ कर रहा, कहीं फ़ोन छीन रहा। तो कैसे भी करके हमने छोटी छोटी क्लिप बना ली। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मैं मेरी सासू माँ पूजा कर रहे हैं। सासू माँ ने पहले पूजा की, उन्होंने जैसे जैसे पूजा की वैसे भी मैं देखती गई धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद मैंने भी उस तरीके से पूजा की। देखो मैं कैसे रेडी हो गई हूँ। और पूजा वूजा करके सासू माँ बिल्कुल मतलब सब कर चुकी थी। उसके बाद मैंने भी पूजा स्टार्ट कर दी। पूजा कर रही थी। सबसे पहले जलवल चढ़ाया। जलवल चढ़ा के जैसे कि होता है फिर आप लोगों के यहाँ भी ये होता होगा, मालाएं बनती हैं, एक वट के लिए एक खुद के लिए। तो एक वट को माला चढ़ाई जाती है, फिर एक खुद के लिए। तो वही मैं कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ मम्मी जी से। उलझ गया है तो मम्मी जी भी हंस रही, मैं भी बात कर रही थी। धीरे धीरे करके सारा श्रृंगार उंगार सामान और फ्रूट्स वगैरह और मेरे यहाँ जो भी होता है वो सब मैंने किया। और करने के बाद उसके बाद मम्मी जी भी देख रही थी। हम साथ में पूजा कर रहे थे, दो ही लोग थे घर में पूजा किए। और बहुत अच्छा लगा। इस दिन सजने संवरने का भी भाई बहुत अच्छे से मौका मिलता है। करवा चौथ तो ये जितना भी सज संवर लो, सोलह श्रृंगार कर लो, ये तो हम लोगों के लिए ही दिन है ऐसा लगता है। और सजना संवरना भी बहुत अच्छा लगता है, एक अलग वाइब आती है इस दिन। और आप लोग बताना भाई आप लोगों ने भी कैसे पूजा की और मेरा ये लुक कैसा लगा। मेरा ये चौथा व्रत था। और कितना भी आप होशियार हो, कितना भी ध्यान रखो, लेकिन एक साल बाद जो व्रत आता है उसके बारे में भूल ही जाओ। इसीलिए कहते हैं बड़े लोगों की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। मम्मी जी बता रही थी जैसे जैसे करके, वैसे वैसे मैं मम्मी जी से पूछ रही थी, चीज़ भूल रही थी। अब वो सब चीज़ चढ़ाती जा रही थी, मम्मी जी बताती गई, हम चढ़ाती गए। वैसे करके भी भगवान मन से मैं इसीलिए कहते हैं बड़े बूढ़े का होना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन लोगों के आशीर्वाद के बिना तो भैया घर ही अधूरा रहता है। जैसे बच्चों के बिना वैसे बड़े बूढ़ों के बिना। फिर उसके बाद मम्मी जी के साथ मैंने फ़ोटो वोटो ऐसे वीडियो में क्लिक करने लगी। फिर मम्मी जी ने साथ में मिलके थोड़ा बहुत वो बाद में चने वगैरह और उसका भेटुआ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना, मेरे यहाँ तो भेटुआ बोलते हैं, वो किया। जब फिर फेरे वेरे होने थे वो मम्मी बता रही थी। फिर हमने फेरे किए। फेरे करने के बाद फिर आरती वारती तो पहले कर चुके थे। उसके बाद फिर हमने हम माता रानी के भैया वट सावित्री की पूजा सबसे बड़ी पूजा है मानी जाती है। जैसे सावित्री जी ने अपने पति के प्राण बचाए, वैसे हर स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। और हर पति की उम्र, हम लोगों की उम्र पति को लग जाए, यही हर स्त्री सोचती है। और इसलिए ये निराजल व्रत रखती है अपने पति के लिए जितना देर होता है। उसके बाद मैंने फेरे चालू कर दिए, फेरे किए। फेरे करने के बाद फिर उसके बाद जो होता है सुहाग वगैरह लिया जाता है, मम्मी जी बताती हैं, वैसे मैं करती। मम्मी जी मेरी थोड़ा वीक हैं तो वो बेचारी कुछ इतना कर नहीं पा रही थी, तो मुझे बताती कि मैं करती गई। फिर भगवान जी के मैंने माता रानी के, गौरी जी, शंकर पार्वती जी का आशीर्वाद लिया और वट का आशीर्वाद लिया, पैर छुए और फिर सुहाग लिया। बता रही थी, मैं पूछ रही थी उनसे भूल जा रही थी बार बार, तो बता रही थी। फिर वैसे ही मैंने करके सुहाग लिया धीरे धीरे करके। आप लोग भी बताना भाई आप लोगों के यहाँ कौन कौन से रस्में होती हैं। भाई मेरे यहाँ तो मायके में थोड़ा अलग होता है, ससुराल में अलग होता है। तो हर जगह जहाँ जैसा होता है, अब तो मेरा यही घर है और मायका मायका है। मायके जहाँ जैसे जाओ, जैसे देश में जाओ वैसे ही हो। हर जगह के तो अलग अलग थोड़ा तो चेंज होता ही है। वैसे ही करके मैंने पूजा समाप्त की। फिर पूजा के बड़ों का आशीर्वाद लिया। मेरे यहाँ जो भी दान वान होता है, करना होता है, वो सासू माँ को ही किया जाता है। तो मैंने सासू माँ को दान कर दिया। फिर उनके पैर वैर छू के, फिर आपके यहाँ भी होता होगा ये, उनके गले मिला जाता है, पंखा किया जाता है। तो पंखा वंखा करने का तो मैं नहीं वीडियो बना पाई। उसके बाद हमने इनके लंबी उम्र के लिए, फिर उसके बाद माता रानी से आशीर्वाद लिया। भाई इस सुहागिन स्त्री यही चाहती मेरे पति की
दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो। तो उसके बाद प्रार्थना कर रही थी, मम्मी जी थी तो जा चुकी थी। और गले लगते हैं, आपके यहाँ भी लगते होंगे, तो मेरे यहाँ भी गला मिला जाता। मैंने यही छोटे मोटे से जो भी थे वट बनाए थे घर पे ही, उनके गले लगी मैं। उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेके प्रार्थना की कि सदा सौभाग्यवती बनाए रखना, हर स्त्री को सुहाग अमर रखना हे माता रानी, और अपनी कृपा हमेशा सदैव बनाए रखना बच्चों पे और सब पे। पूजा समाप्त करने के बाद फिर हमने माता रानी के फिर मुँह जूठा किया जाता। उसके बाद खाया पिया, घर पे आके फिर मैं अपने आ गई रूम में आके फिर थोड़े बहुत वीडियो ऐसे ही क्लिक कर लिए। मैंने कहा चलो बना लेते हैं ऐसे ही वीडियो, थोड़े बहुत बनाए। आप लोग बताना मेरा लुक कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके पास मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचती रहें।